तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि डी दूरी पर रखे दो लेंसों के बीच का जो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा। तो इससे पिछले वीडियो जो हम लोगों ने जाना था कि दो संपर्क में रखे जो दो लेंस जो संपर्क में रखे एक दूसरे के टच में रखे हुए उसके बीच समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा। तो उसमें हमने जो लेंस की सहायता ली थी, लेंस सूत्र की सहायता ली थी और लेंस सूत्र की सहायता से हमने जो साबित कर दिया था कि समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा जब दो लेंस संपर्क में रखे यानी एक दूसरे के सटे हुए हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। लेकिन यहाँ पर जो दो लेंस अलग अलग दूरी पर रखा है, दोनों के बीच कुछ दूरियां हैं, दोनों एक दूसरे से सटी हुई नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको माइंड में सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आज हमको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला किसी भी व्यंजक को अगर साबित करना है सबसे पहला चित्र माइंड सेट होना चाहिए, यानी आपको माइंड में जो चित्र फिक्स होना चाहिए। तो आपको भाषा बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला तो आपको काम करना है कि चित्र समझना है। जब आप चित्र समझ जाएंगे तो उसके बाद दो और काम करना है। दो और काम क्या करना है? सबसे पहला तो पॉइंट विचलन क्षमता याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि दो त्रिभुज को हमें इसमें समरूप करना है। तो चित्र जब हम समझने लगेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि कौन कौन से त्रिभुज को हमें समरूप करना है। बस ये जब आप दो काम कर लेंगे तो दोनों काम की सहायता से आप जो है व्यंजक निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। बस दो ही काम करना है। चलिए आज पहले चित्र समझ लेते हैं। और चित्र समझने से पहले हमें पॉइंट को समझना होगा और वो पॉइंट है डेल्टा। वो पॉइंट है क्या? डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये विचलन क्षमता, लेंस की विचलन क्षमता। तो लेंस की जो विचलन क्षमता है उसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। और डेल्टा है क्या ये समझते हैं सबसे पहले। तो जब मान लीजिए कि कोई अगर सीधा प्रकाश जाएगा और मान लीजिए रास्ते में कोई लेंस मिल गया, अगर लेंस मिल गया तो अपवर्तन की घटना में क्या होता है? अपवर्तन की घटना में प्रकाश मुड़ जाती, मतलब ये अभी सीधी जा रही थी और ये लेंस से अगर टकराएगी तो लेंस से टकराकर इस तरह से मुड़ जाएगी, तो ये मुड़ गई। लेकिन अगर लेंस इसके रास्ते में ना आया होता, अगर इस प्रकाश के रास्ते में लेंस ना आया होता तो ये एकदम सीधी चली जाती, ये एकदम जो है सीधी चली जाती, ये एकदम सीधी चलती रह जाती। यानी कि जो यह कुछ एंगल से मुड़ गई, लेंस रास्ते में आने के बाद जो लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद जो प्रकाश कुछ मुड़ गई, तो प्रकाश जितने कोण से मुड़ जाती है अपने सीधी रास्ते से उसी को जो लेंस का विचलन क्षमता बोला जाता है। तो जितने एंगल से जो है प्रकाश अपने सीधे रास्ते से मुड़ जाती है अपवर्तन में, वही जो है उस वही एंगल जो वो जो कोण है वही जो है लेंस की विचलन क्षमता कहलाती है और जिसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ये क्या है? डेल्टा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? लेंस की विचलन क्षमता। और लेंस की विचलन क्षमता आप आसानी से समझिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल्टा इक्वल होता है एच बाय एफ। डेल्टा इक्वल होता है एच बाय एफ। एफ यानी फोकस दूरी, एफ क्या है? फोकस दूरी। और एच क्या है? तो आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी। आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी। तो आपतन बिंदु क्या है? ये मान लीजिए ये एक लेंस है, ये लेंस है, इसका ये प्रधान अक्ष है, ये अक्ष है। अब यहाँ पर जो है प्रकाश बिंदु होता है, यानी लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, बीच वाला बिंदु, तो लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है प्रकाश बिंदु। तो ये हो गया प्रकाश बिंदु। और आपतन बिंदु क्या है? कि जहां पर प्रकाश टकराएगी, लेंस के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराकर मुड़ जाएगी वो कहलाएगी आपतन बिंदु। तो मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ पर और ये सीधा इस तरह से इधर मुड़ गए, यानी ये पॉइंट पर आकर मुड़ी। मान लीजिए ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है एल। तो इस तरह से जो बी और एल के बीच की जो दूरी है वही कहलाएगी, वही जो कहलाएगी ये एच, यानी ऊंचाई। यानी कि प्रकाश बिंदु और आपतन बिंदु के बीच की दूरी जो है लेंस की ऊंचाई होती है। तो लेंस की रियल ऊंचाई नहीं बल्कि जो प्रतिबिंब जो वस्तु जो बन रही है उसकी ऊंचाई। तो ये ऊंचाई होती है कि एच क्या है? तो आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी है। तो एच क्या है? तो आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी है। और ये एफ क्या है? तो ये एफ फोकस दूरी है। तो इस तरह से आप समझ गए लैम्डा क्या है, विचलन क्षमता क्या है। आप जब आप ये दोनों समझ जाते हैं तो आपको अब चलना है चित्र समझने पर, कि आपको चित्र समझना है कि चित्र क्या कह रहा है। और उसके बाद जो हमें भाषा भी बनाने हैं। तो भाषा बनाने से पहले हम चित्र समझ लेते हैं कि हमने दो लेंस लिया है, एक L1 लेंस लिया और एक L2 लेंस लिया है। और लेंस L1 का जो प्रकाश केंद्र है वो L1 है और आपतन बिंदु है A, लेंस जो है 1 का, पहले लेंस का। और दूसरे लेंस का जो प्रकाश बिंदु है वो है L2 और आपतन बिंदु है B। तो इस तरह से आप जो है अपनी भाषा बना सकते हैं। हम मान लिया कि हमने दो लेंस लिया L1 और L2, जिसका प्रकाश बिंदु L1 और L2 है और जिसका आपतन बिंदु A और B है क्रमशः। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद जो लिखेंगे कि लेंस एक से अपवर्तन के बाद विचलन क्षमता लैम्डा 1 है और दूसरे लेंस से अपवर्तन की घटना के बाद जो लेंस क्षमता डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 2 है, सॉरी कभी कभी मुंह से लैम्डा निकल जाता है लेकिन रियल में ये डेल्टा है। याद रखिएगा डेल्टा, ये जो डेल्टा है ये जो है डेल्टा है, डेल्टा है। तो ये डेल्टा है। तो डेल्टा 1 जो है लेंस 1 का जो है विचलन क्षमता और डेल्टा 2 जो है दूसरे लेंस का विचलन क्षमता है। तो इस तरह से आप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमें दूसरी चीज हमें याद रखनी होती है कि
प्रकाश जो आपतित किस तरह से हो रही है। मान लीजिए अगर दूसरा लेंस न रहता, दूसरा लेंस नहीं रहता तो प्रकाश जो है सीधे जो पहले लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे जाकर जो F2 पर प्रतिबिंबित है, कहीं पर मूर्ति नहीं, क्योंकि मूर्ति सिर्फ जो है लेंस से टकरा कर ही है। उसके बाद दूसरा लेंस है ही नहीं तो मुड़ेगी कैसे, तो सीधे प्रकाश जाकर जो है प्रधान अक्ष पर जहां पर कटेगी वही जो है प्रतिबिंब बनेगा, वही जो, तो ये दूसरे फोकस दूरी पर जाकर कट जाती है F2 डैश पर। लेकिन रियलिटी में तो प्रकाश दूसरा लेंस है, रियल में जो दूसरा लेंस है, अभी तो हमने माना था कि दूसरा लेंस नहीं है, लेकिन रियल में तो दूसरा लेंस है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पर दूसरे लेंस के लिए जो अगर वस्तु की बात की जाए तो दूसरे लेंस के आगे में तो पहले लेंस रखा हुआ है, इसलिए ये वस्तु का कार्य नहीं करेगा दूसरे लेंस के लिए, क्योंकि इसके आगे में जो लेंस रखा हुआ है, इसके लिए वस्तु दिखेगा ही नहीं, इसके लिए वस्तु दिखेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनाएगा कैसे। इसलिए जो इसका जो दूसरे लेंस का जो वस्तु बिंदु का कार्य करता है ये करेगा पहले बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु। पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बिंदु है दूसरे लेंस के लिए वस्तु बिंदु का कार्य करता है, ये इसको वस्तु मानकर जो है प्रतिबिंब बनाता है F2 पर। तो दूसरा लेंस जो है पहले लेंस के प्रतिबिंब बिंदु को जो वस्तु बिंदु मानकर जो है प्रतिबिंब बनाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह आप चित्र समझ गए। तो चित्र जब आप समझ जाते हैं उसके बाद देखिए लेंस 1 के लिए जो प्रकाश बिंदु और आपतन बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है H1। उसी तरह लेंस दूसरे लेंस के लिए प्रकाश बिंदु L2 और आपतन बिंदु B के बीच की दूरी है जो है H2। तो इस तरह से जो आपको याद रखने पड़ेंगे ये पॉइंट्स। अब चित्र समझ गए तो आप भाषा बना लेंगे आसानी से। अब जो इसमें एक प्रमेय भी यूज होता है वो त्रिभुज का प्रमेय है, कि त्रिभुज का प्रमेय क्या, एक त्रिभुज मान लेते हैं ये ABC, हमने एक त्रिभुज ले लिया। अब त्रिभुज लिया, ये C का जो बाहरी कोण है, C का जो बाहरी कोण है वो जो इसके अंदर जो अंतः कोण है, अंतः जो सम्मुख कोण है, ये जो अंतः सम्मुख कोण है A मान लेते हैं ये B है, ये जो इसके बराबर योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसके अंदर जो दो अंतः सम्मुख जो कोण है, अंतः सम्मुख जो कोण है उसके योग के बराबर होता है। यानी ये कोण जो अंदर वाले दो सामने वाली जो कोण है उन दोनों के योग के बराबर होगा। ये एक अंतः विमुख प्रमेय है त्रिभुज में, चैप्टर में है, त्रिभुज चैप्टर में। तो ये जो है आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ये जो है इस प्रमेय का फॉलो करते हैं हम यहाँ पर। तो ये प्रमेय को फॉलो करके जो हमें आगे बढ़ना है कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो है वो उसके अंदर के जो दो कोण जो सम्मुख कोण है उसके योग के बराबर होता है। इस तरह से आप समझ गए इस पॉइंट्स को, और इसी पॉइंट का हमने यूज किया है। अगर आप त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज जो यहाँ पर दिख रहा है ABC, तो ये किस तरह से त्रिभुज ABC हम यहाँ पर बनाते हैं, ये इस तरह से त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर देख सकते हैं ABC और A क्या है, तो A है λ1, A लिया गया है λ1 यानी पहले लेंस की विचलन क्षमता, और ये जो यहाँ पर जो इस तरह से लिया गया ये जो कोण बना है दूसरे लेंस की विचलन क्षमता Δ2। सॉरी ये मैं कभी कभी लेमडा वर्ड यूज कर देता हूँ, लेकिन रियल में ये डेल्टा है, इसलिए आप डेल्टा याद रखें, उसके लिए सॉरी। तो ये डेल्टा है, तो Δ1 और ये Δ2, ये जो Δ1 और ये है Δ2। अब जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण से जो ये Δ2 हो जाएगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये Δ2 ये Δ1। इसलिए जो त्रिभुज के प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का बाहरी कोण जो उसके अंदर वाले दो सम्मुख जो कोण है उसके योग के बराबर हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2, Δ1 प्लस Δ2। तो इस तरह से हो जाएगा, और इसे हमने माना है पूरा डेल्टा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। तो वही हमने यूज किया यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। तो कैसे, त्रिभुज ABC से। तो ये हो गया। अब डेल्टा बराबर क्या है, तो डेल्टा बराबर है H/F, डेल्टा बराबर है H/F, और Δ1 बराबर H1/F1 प्लस Δ2 के लिए H2/F2 हमने मान लिया, और इसे मान लिया हमने समीकरण 1 है ये। उसके बाद देखिए हमने क्या बोला था, पहले विचलन क्षमता का यूज करना, उसके बाद दो त्रिभुज को समरूप करना। तो दो त्रिभुज कौन कौन से, तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अनुसार जो त्रिभुज है, तो पहले लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। अगर दूसरे लेंस को भूल जाए तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो F2 डैश पर बन रहा है, F2 डैश पर। तो इससे एक त्रिभुज बनता है AL1F2 इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरे लेंस के लिए अगर देखा, दूसरे लेंस के भी एक त्रिभुज बन रहा है BL2F2। तो दोनों त्रिभुज, दोनों लेंस के जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जो प्रतिबिंब बनने के कारण जो त्रिभुज एक निर्माण हो रहा है उस दोनों को समरूप कर देना है। पहले लेंस का त्रिभुज और दूसरे लेंस का त्रिभुज दोनों को जो समरूप कर देना है। तो जब समरूप करेंगे, समरूप भी समझ लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर जो है ये जो कोण जो है दोनों का संगत कोण है, यानी एक ही कोण है। तो ये जो है एक ही कोण है। उसके बाद जो यहाँ पर इसका भी 90 डिग्री यहाँ पर प्रकाश बिंदु पर, और ये भी 90 डिग्री का है। इस तरह से ए रूल्स, ये जो ए रूल्स, यानी किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो जाए उसमें भी अगर एक कोण
और संगत ही हो, यानी एक ही कोण हो दोनों का, तो जो ये समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज ए रूल से। तो इस तरह से जो हम समरूप कर देंगे AL1 F2 डैश समरूप BL2 F2 डैश को हम जब समरूप कर देंगे तो समरूप में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये L1 इसका अगर AL1 लेंगे तो इसका BL2 हो जाएगा। फिर अगर हमने इसका L1 F2 डैश लिया तो इसका जो L1 F2 डैश तो इसका L2 F2 डैश, संगत ही भुजा भी लेना है, संगत भुजाओं का अनुपात जो समरूप त्रिभुज में बराबर होता है। ये हो गया। अब देखिए हम साइड चेंज करेंगे, L1 F2 डैश को जो AL1 के साथ ले लेंगे तो AL1 हो जाएगा L1 F2 डैश, BL2 इक्वल हो जाएगा L2 F2 डैश। इस तरह से हमने साइड चेंज करने पर हुआ। अब साइड चेंज करने के बाद जो है सबको अस्थिर रखेंगे, L2 F2 डैश को हम बदल देंगे। L2 F2 डैश क्या, ये है L2 F2 डैश, L2 F2 डैश, L2 F2 डैश। तो L2 F2 डैश को हम लिख सकते हैं कि हम जो है अगर L1 और F2 डैश में अगर हम जो है L1 L2 को घटा दे, L1 F2 डैश में अगर L1 L2 को घटा दे तो हमें जो ये मिल जाएगा L2 F2 डैश। तो वही हमने किया, L1 F2 डैश में जो हमने L1 L2 को घटा दिया, L1 L2 को घटा दिया। उसके बाद घटाने के बाद जो AL1 क्या है, AL1 आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी, ऊंचाई कितना माना है हमने, H1 माना है, इसीलिए AL1 बराबर हो जाएगा H1। L1 F2 क्या, तो L1 F2 डैश जो है प्रकाश बिंदु और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है, इसलिए जो पहले लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा F1। इसी तरह जो BL2 क्या है, तो BL2 पर आपतन बिंदु और प्रकाश बिंदु के बीच की दूरी है दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस की ऊंचाई क्या है, वो है H2, तो वो H2 हो जाएगा। उसके बाद L1 F2 डैश क्या है, L1 F2 डैश है फोकस दूरी पहले लेंस का, इसलिए फोकस दूरी जाएगा F1। और जो L1 L2 क्या है, L1 L2, तो L1 और L2 यानी दो लेंसों के बीच की दूरी, L1 और L2 दो लेंस है, इसके बीच की दूरी D, हमने सवाल में ही मान रखा है D दूरी पर रखे दो लेंस, यानी दो लेंसों की बीच की दूरी कितनी है, D। इस तरह से ये D हो गया। और इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो H2 इक्वल टू हम निकाल लेंगे H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1। इस तरह से हमें जो ये एक समीकरण मिल जाएगा H2 का मान। अब जो हमें मिल चुका है H2 का मान, अब हमें H2 का मान मिल चुका है। अब H2 का मान जो हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 जो हमने ज्ञात किया है, हम जो उसमें जो है H2 का मान जो हम रख देंगे, तो H2 का मान अब हमने रख दिया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो H2 का मान रख दिया तो हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यहाँ पर H है, समीकरण हमने H लिया और यहाँ पर हमने समीकरण जो है हमने H1 ले लिया, तो H1 हमने ले लिया। अब ऐसा क्यों है, तो अब यहाँ पर चित्र से समझिए कि चित्र से समझिए H, यहाँ पर अगर आप चित्र से समझे तो ये जो C और P2 के बीच की दूरी है, C2 और P2 के बीच की दूरी और AL1 के बीच की दूरी दोनों जो बराबर है, क्योंकि ये समांतर प्रकाश रेखा कैसे चलती है, प्रधान के समांतर चलती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो P जो प्रकाश की किरण जा रही है प्रधान के समांतर जा रही है, ये प्रधान के समांतर जा रही है, और समांतर किरण में क्या होता है कि आपस में दूरी जो है हमेशा हर जगह बराबर रहती है। ये जो है समांतर एकदम सीधे जा रही है, इसीलिए ये जो दोनों दूरी बराबर होगी, क्योंकि समांतर किरण में जो है दो समांतर अगर किरण है उनके बीच की दूरी बराबर होती है, इसीलिए H बराबर हो जाएगा H1, H बराबर H1। याद रखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि H बराबर H1, H बराबर H1। तो क्यों हुआ, क्योंकि जो है P जो है प्रोपोर्शनल है, PC जो है प्रोपोर्शनल है L1 L2 के, P पैरेलल है L1 L2 के, P पैरेलल है, PC जो पैरेलल है L1 L2 के, यानी PC समांतर है L1 L2 के, इसलिए H बराबर H1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर H के जगह H1 ले लिया। अब जब हमने H के जगह H1 ले लिया तो देखिए अब यहाँ पर H1 हमने कॉमन ले लिया, दूसरे RHS साइड से हमने H1 कॉमन ले लिया, और H1 कॉमन लेने के बाद जो हमें ब्रैकेट में बचा 1/F1 प्लस F1 माइनस D इंटू अपॉन जो है F1 इंटू F2। अब H1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो समीकरण आएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2, ये समीकरण हमारे पास बचेगा। तो ये भी जो एक तरह से जो समतुल्य फोकस दूरी निकल गई, क्योंकि F जो समतुल्य फोकस दूरी है तो दोनों लेंस का। अब जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें इस तरह से समीकरण मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। फिर अगर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो F इक्वल टू हमें मिल जाएगा F1 प्लस F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। अब अगर हम माइनस कॉमन ले ले, इससे अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लेने पर जो है हमें माइनस F1 इंटू जो F2 अपॉन D माइनस जो F1 प्लस F2 प्राप्त होगा। तो D माइनस F1 प्लस F2 को जो हम डेल्टा मान लेते हैं, जो यहाँ पर जो ये डेल्टा है, और ये डेल्टा क्या सूचित करता है, ये डेल्टा जो प्रकाशीय अंतराल को सूचित करता है। ये जो डेल्टा देखिए ये भी डेल्टा है, यहाँ पर जो हमने जो पढ़ा ये भी डेल्टा है, लेकिन ये बड़ी डेल्टा और ये छोटी डेल्टा है। तो ये छोटी डेल्टा क्या दर्शा रही है, तो छोटी डेल्टा जो दर्शा रही है प्रकाशीय अंतराल को। तो प्रकाशीय अंतराल बराबर जो होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी और दोनों लेंसों का फोकस दूरी का अंतर, फोकस दूरी के योग का अंतर जो प्रकाशीय अंतराल कहलाता है। तो इस तरह से जब D माइनस F1 प्लस F2 हमें आंसर आता है तो उसे हम डेल्टा मान लेते हैं, तो इसलिए F इक्वल हो जाता है माइनस F1 इंटू F2
बाय डेल्टा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप ये आगे नहीं भी बढ़ेंगे, अगर यहां तक भी छोड़ देते हैं तो समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक साबित हो गया। तो इस तरह से आप दो डी दूरी पर रखे दो लेंसों का जो समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक आसानी से निकाल सकते हैं।